हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम क्लास 8th का चैप्टर 6 कर रहे थे, कंबशन एंड फ्लेम्स वाला। ये हमारा हाफ पोर्शन कंप्लीट हो गया था। आज हम नेक्स्ट करेंगे। हमने पढ़ लिया था कंबशन क्या होता है, फ्यूल क्या होता है। हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए क्या ज़रूरी है, एयर ज़रूरी है। अगर एयर नहीं होगी तो वो बुझ जाएगी, वो जलेगी नहीं। ये वाली पढ़े थे हमने, ब्लैंकेट क्यों रैप किया जाता है हम किसी भी पर्सन के अराउंड। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर, वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ आग पकड़ लेती है, उसको क्या बोलते हैं हम, इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। यहाँ तक हो गया था इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस तक। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या थे, जिन सब्सटेंसेस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इसके एग्जांपल्स के क्या थे, पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी, इन सब में आग जल्दी लग जाती है। अब हम आज करेंगे हाउ डू वी कंट्रोल फायर। जब कहीं पे भी आग लग जाती है तो हम उस आग को कैसे बुझाते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि घरों में आग लग जाती है, शॉपिंग्स में, मॉल्स में आग लग जाती है, या इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में आग लग जाती है। तो उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, पानी से। इस तरीके से फायरमैन को बुलाते हैं और वो क्या करता है, पूरे एरिया में पानी का छिड़काव कर देता है। अब आग को जलने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिएंगी। सबसे पहले फ्यूल चाहिए होगा, मतलब कि जिस चीज़ में आग लगी है, या वो लकड़ी में लगी है, या वो पूरे गोडाउन में लगी हुई है, इंडस्ट्री में लगी है, तो वो क्या है, फ्यूल है। और क्या चाहिए होगा उसको, एयर चाहिएगी। एयर किस लिए, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हो सके, तभी तो आग बढ़ेगी। उसके बाद हीट चाहिए। हीट यानी कि ताकि टेम्परेचर क्या हो जाए, रेज होता जाए। जैसे आपने सुना होगा ना कि जंगल की आग कैसे फैलती है, बहुत तेज़ी से फैलती है। तो वो क्यों, क्योंकि हवा जैसे ही चलेगी ना, तो हवा जितनी चलेगी उतनी ही जो आग है वो फैलती जाएगी। ठीक है। तो जो फायरमैन है, जो पानी का छिड़काव करता है, उसका मेन रीज़न क्या है कि वो इन तीनों के बीच में रिलेशन को तोड़ दे। यानी कि या तो वो आग को बुझाने के लिए क्या करे, पानी जब डालेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दे। ठीक है। ऑक्सीजन को सप्लाई को नहीं रोक सकता तो क्या करे, फ्यूल का जो टेम्परेचर है ना, इसका जैसे टेम्परेचर होगा उसको रोक दे, यानी कि हीट को कंट्रोल करने की कोशिश करे। क्योंकि फ्यूल को तो ख़त्म नहीं कर सकता, फ्यूल को कैसे ख़त्म करेगा, मतलब अगर बिल्डिंग में आग लगी तो बिल्डिंग ख़त्म हो जाएगी, नहीं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो हीट को यानी कि टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा, या फिर एयर को। ओके। आपने ये वाला इक्विपमेंट बहुत जगह देखा होगा, आपके स्कूल्स में, आप हॉस्पिटल जाते हो तब भी, आपके आसपास मॉल्स में टंगा हुआ, सब जगह देखा है ना। देखिए इसके अंदर क्या होता है, CO2 के फ्यूम्स होते हैं। वैसे तो हम नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं, गैस मतलब आग बुझाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, पानी का यूज़ करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन जब आग इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगी हो, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसकी वजह से लगी हो, या फिर पेट्रोल या फिर ऑयल की वजह से लगी हो, किसी भी ऑयल की वजह से पेट्रोल पंप में आग लगी है, तो उसको हम CO2 से नहीं, उसके वाटर से नहीं बुझा सकते हम। अगर कहीं पे किसी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है तो हम उसको भी वाटर से नहीं बुझा सकते। तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, हमें CO2 का यूज़ करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो वाटर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर हम शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है उसमें हम वाटर का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, शॉक लग जाएगा। और पेट्रोल के केस में क्या है, जो वाटर है वो ऑयल से हैवी होता है, तो ऑयल क्या है, उसके ऊपर फ्लोट करेगा, वाटर के ऊपर फ्लोट करता जाएगा। जितना पानी फैलेगा उतना ही ऑयल क्या होगा, स्प्रेड होता जाएगा। ठीक है। इसलिए हम दोनों ही केस में क्या यूज़ नहीं कर सकते वाटर का। तो हम क्या यूज़ करते हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। बेस्ट इक्विपमेंट है। क्यों, क्योंकि ये है हैवी है ऑक्सीजन से। ठीक है। तो ये कवर कर लेगा कैसे, ब्लैंकेट के तरह से कवर कर देगा। और ये क्या कर देगा, कॉन्टैक्ट जो है फ्यूल का और ऑक्सीजन का वो तोड़ देगा, और फायर क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। जो एडवांटेज है CO2 का वो क्या है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, जो भी इलेक्ट्रिकल का उपकरण है उसको क्या है, हार्म नहीं करता, ख़राब नहीं करता। ठीक है। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई मिलती कैसे है, ये हाई प्रेशर पे स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि सिलेंडर्स में, ये सिलेंडर में लिक्विड इन सिलेंडर, जैसे कि हम LPG का सिलेंडर लेते हैं वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी सिलेंडर आता है। जब
सिलेंडर से रिलीज़ होती है तो CO2 क्या हो जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, यानी कि फैल जाती है एनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल डाउन, मतलब पूरे वॉल्यूम में, जितनी भी बड़ी वॉल्यूम है, जितनी भी बड़ी जगह है, वहाँ पे पूरे में फैल जाएगी और उसको क्या कर देगी, ठंडा कर देगी। ठीक है, तो ये सिर्फ ब्लैंकेट नहीं बनाती है, ये क्या करती है, ये टेम्परेचर को, जो फ्यूल को है वो कैसे करती है, कम भी करती है। ठीक है, अगर हमें CO2 की मात्रा ज़्यादा चाहिए तो कौन से केमिकल्स हम यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि जो कि क्या होता है, सोडा होता है, बेकिंग सोडा, या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, अब क्या है, टाइप्स ऑफ कंबशन क्या होते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कंबशन क्या होता है, फ्यूल्स क्या होता है। अब कितने तरह का हो सकता है कंबशन, बर्निंग ऑफ, जब हम क्या करेंगे, एक मैच स्टिक लेंगे, ठीक है, माचिस की तीली लेनी है, गैस के पास जाना है किचन में, और उसको ना जला के और गैस के उधर करके और गैस स्टोव को ऑन कर देना है, तो क्या होगा, वो आग पकड़ लेगी ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैपिड कंबक्शन, यानी कि जो गैस बर्न है रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट, जल्दी से जल गई और उसने क्या प्रोड्यूस की, हीट और लाइट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रैपिड कंबक्शन बोलेंगे। ओके, अब क्या है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हैं जो नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे भी रख देंगे ना तो भी आग लग जाएगी उनमें, वो है पोटेशियम। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में बनेगा कि ऐसा एलिमेंट बताओ जो कि रूम टेम्परेचर पे आग पकड़ लेता है, वो कौन सा है, फास्फोरस है। ये कौन सा है, द टाइप ऑफ कंबक्शन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट हो जाएगा और फ्लेम पकड़ लेगा, यानी कि एकदम से पकड़ लेगा फ्लेम, लेकिन विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपैरेटस कोर्स, जैसे कि उसमें हमने माचिस की तिल्ली हमने जलाई थी, उसके बाद गैस स्टोव के पास लाए थे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें क्या है, एकदम से ही आग पकड़ लेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलेंगे। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस हो गया। अब क्या है, कुछ ऐसे भी है जैसे कि हम दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, तो क्या होता है, व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड इज सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द लार्ज अमाउंट ऑफ गैस निकलती है उसमें से। जब कोई भी पटाखा जलाते हैं हम, एकदम से ब्रस्ट हो जाता है, वो फूट जाता है और उसके बाद क्या होता है, बहुत सारी गैस निकलती है। आपने अनार जलाया होगा, उसमें क्या होता है, हम जलाते हैं कुछ देर तक, उसमें स्पार्किंग वाला वो उड़ता है और उसके बाद क्या हो जाता है, वो कभी कभी बर्स्ट भी हो जाता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा गैस रिलीज होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड। ठीक है, इसमें तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन कैन ओनली टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर, अगर प्रेशर को अप्लाई करेंगे हम क्रैकर के ऊपर। ठीक है, अब फ्लेम है, फ्लेम क्या है, अलग अलग तरह की होती है, अलग अलग कलर की होती है। इनफैक्ट देखिए, ऑब्जर्व एन LPG फ्लेम, यानी कि जो हम गैस पे जलाएंगे, एक कैंडल लेनी है, दोनों की फ्लेम को हमने चेक कर रहा है, ये देखिए ध्यान से, इसकी फ्लेम कैसी है, ब्लूइश है ना, और इसकी कैसी है, ऑरेंज पार्ट भी है, येलो पार्ट भी है ना, थोड़ा डार्क पार्ट भी होगा। इन सब की फ्लेम्स अलग अलग होती है, अगर हम लालटेन जलाएंगे तो उसकी फ्लेम अलग होगी, लैम्प यानी कि और कोई पेपर जलाएंगे तो उसकी फ्लेम अलग होगी। ठीक है, तो सभी की फ्लेम्स क्या है, अलग अलग है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, कैसा होता है स्ट्रक्चर, उसके लिए हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म किया है। क्या किया है, एक कैंडल ली है, एक लिया है ग्लास ट्यूब लिया है 4 to 5 सेंटीमीटर की, हमने उसको होल्ड किया है टोंग की हेल्प से, होल्ड करना है इस तरीके से, और क्या करना है, उसका एक पार्ट तो डार्क जोन में, कैंडल के डार्क जोन में इंट्रोड्यूस कराना है और दूसरे पार्ट को लाइटर से चलाना है, लाइटर से या फिर माचिस के तीली जला के। ठीक है, अब क्या करना है, हमें वैक्स देखना है जो उसके पास मेल्ट होके आया है। द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो जलने के टाइम पे वेपराइज हो जाते हैं, बर्निंग गिव फ्लेम्स, और उसके बाद क्या देते हैं, फ्लेम देते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कैरोसिन ऑयल हो गया, मोल्टन वैक्स हो गया, इन सब को जब हम जलाते हैं ना तो वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। चारकोल है उसमें क्या होता है, वेपर प्रोड्यूस ही नहीं होते, उसमें क्या होगा फिर, तो फ्लेम्स बनेंगे ही नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, एक और एक्टिविटी है इस तरीके से कि एक कैंडल लेनी है और फ्लेम लेनी है, स्टेडी फ्लेम लेनी है, यानी कि कैंडल ले लिया और उसके ऊपर क्या डाल देना है, एक ल्यूमिनस प्लेट डाल लेना, ग्लास प्लेट या फिर स्लाइड को इस तरीके से रखना है। ये वाला एक्सपेरिमेंट आप घर पे करके देख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, 10 सेकेंड तक उसको होल्ड करके रखना है, इस तरीके का क्या बन जाता है, ब्लैक होल बन जाता है। क्या बन जाता है, ब्लैक होल। ठीक है,
अब जो ब्लैक होल होगा वो क्यों है? क्योंकि अनबर्न्ड कार्बन है उसमें। अब क्या करेंगे, हम एक सर्कुलर ब्लैकिश रिंग लेंगे जो कि वो बन जाएगी उधर, ठीक है। अब हम कॉपर वायर लेंगे, पतली सी कॉपर वायर लेंगे जो कि क्या होगी, उसको होल्ड करेंगे और उसको नॉन ल्यूमिनस जोन पे लेके जाएंगे हम, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस जोन होता है फ्लेम का, उसके ऊपर लेके जाएंगे 30 सेकेंड्स तक। अब हमने क्या डिसाइड देखना है कि वो बिल्कुल लाल हो जाएगा, रेड हॉट। उसमें क्या बन गया था, क्या कौन सा कलर बन गया था, ब्लैकिश रिंग बन गई थी, इसमें क्या बन जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा। अब ये कुछ क्या है, जो कैंडल है उसके जोन्स है, डिफरेंट जोन्स ऑफ कैंडल। देखिए सबसे ऊपर वाला होता है आउटर जोन, जो कि क्या होता है, हॉटेस्ट पार्ट होता है, यानी कि बहुत ही गर्म पार्ट होता है, कोई भी चीज़ आएगी तो जल जाएगी। मिडल जोन मतलब पार्शियल कंबक्शन, ऊपर वाला कैसा होता है, ब्लू होता है, नीचे वाला येलो होता है। ये क्या होता है, मॉडरेट हॉट, ये ना ज़्यादा इतना गर्म होता है ना ठंडा होता। इनर मोस्ट जोन यानी कि अनबर्न्ड वैक्स वेपर, जो वैक्स के वेपर्स बनते हैं ना वो इधर बनते हैं। ये क्या है, लिस्ट हॉट है, सबसे कम है, क्योंकि वैक्स की कैंडल है तो वैक्स के वेपर इसके पास ही बनेंगे। आज हमने इतना कर लिया, कल हम पढ़ेंगे फ्यूल के बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।